हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद सागर। मैं प्रिया आज आपको साइंस से 15 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक न्यूज़ में बताना चाहती हूँ कि कल की न्यूज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें 94,000 टीचर का वैकेंसीज आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है। और आज के न्यूज़पेपर में मैंने देखा और आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारी दरोगा का वैकेंसीज और बिहार पुलिस का वैकेंसी जाने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपके पास बहुत कम टाइम है, अच्छा से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मैं ये बोलूंगी। और आप लोग खुद समझदार है। क्वेश्चंस है, सूत्रकनिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, लेकिन आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो ये हो जाएंगे माइट्रोकोन्डिया। माइट्रोकोन्डिया जो है फ्रेंड्स, सूत्रकनिका का दूसरा नाम है। बात करें हाइपोथैलेमस का, तो ये हो जाएंगे हाइपोथैलेमस जो है फ्रेंड्स, कल के सेशन में मैंने करा रखा है, लेकिन आज भी मैं बता दे रही हूँ कि हाइपोथैलेमस का जो काम है, शरीर के ताप को नियंत्रित करना। याद रखना है। हाइड्रोजन जो है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। कंपोस्ट की बात करें तो ये पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होता है। तो आपको फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चंस है, वट वृक्ष पादपों किस वर्ग में आते हैं? यहाँ टाइपिंग एरर है, पादपों हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आवर्तबीजी। आवर्तबीजी हो जाएंगे। वट वृक्ष पादपों जो आती है फ्रेंड्स, वो आवर्तबीजी वर्ग में आती है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आपको अच्छा लेवल की सिलेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ना है और एग्जाम क्रैक करना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल पे क्लिक भी करना होगा, तब ना आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो ये काम करना आप लोग मत भूलिएगा, कर लीजिएगा बेल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन। क्वेश्चन है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पेड़ों से भरा हुआ वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का हिंदी जो मीनिंग हुआ वो हुआ वन की ज्वाला। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? ये कवक हो जाएंगे। पेनिसिलिन जो बनाया जाता है फ्रेंड्स, कवक के द्वारा बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चंस है, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहचर समझा जाता है। किसको समझा जाता है? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में बता सकते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये हो जाएंगे शैवाल एवं कवक। इंपॉर्टेंट है। बात करें ऑप्शंस की, जौक एवं केचुआ किस वर्ग में आते हैं? तो वो आते हैं एनिलिडा ग्रुप में। रिपीटेड क्वेश्चंस है। और बात करें मच्छर खटमल की, तो मच्छर खटमल जो आते हैं मोलस्का ग्रुप में आते हैं। जो जंतु जगत के सबसे बड़ा ग्रुप है मोलस्का, जो कि खटमल, तेलचट्टा, मच्छर, मक्खी ये सब आती है मोलस्का ग्रुप में। तो आपको याद रखना है। सॉरी फ्रेंड्स, मच्छर और खटमल जो आती है अर्थोपड्डा में आती है। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, याद रखना है। क्वेश्चन है, बेकरी में काम में लाए जाने वाले एगार किससे प्राप्त होता है? तो ये शैवाल से प्राप्त होता है। शैवाल से प्राप्त होती है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग जो प्राप्त होती है वो पुष्पकली से प्राप्त होती है। और लौंग की खेती कहाँ होती है, ज्यादा उपजाया कहाँ जाता है? तो वो केरल में उपजाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इजी है, एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। क्वेश्चन है, केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएंगे कटक में। कटक जो है उड़ीसा में है, आपको याद रखना है। केरल में सबसे ज्यादा लौंग प्राप्त की जाती है। मसालों भी ज्यादा होती है केरल में। क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण प्रकाश पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? इंपॉर्टेंट है, ये मेल्विन कैल्विन को मिला था। मेल्विन कैल्विन को मिला था, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, किस पदार्थ के संचय में मांसपेशी में थकावट पैदा होने लगती है? यानी कि बोल रहे हैं क्वेश्चंस में कि किस पदार्थ को जम जाने से मांसपेशियों में थकावट फील होने लगती है। रिपीटेड क्वेश्चंस है, ये लैक्टिक अम्ल हो जाएंगे।
लैक्टिक अम्ल हो जाएंगे। मैलिक अम्ल का बात करें तो ये सेब में रहती है। टार्ट्रिक अम्ल जो है ये इमली में रहती है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, रुधिर कोशिकाओं की मदद से लोगों की प्रतिरोध पैदा होती है। क्या पैदा होती है? ये लसीकाणु हो जाएंगे, यानी कि लिम्फोसाइड। ये आदमी को, मनुष्य को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। तो इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं की जीवन काल की अवधि कितनी होती है? ये 120 डेज होती है, 120 डेज होती है। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ा तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये धमनी के द्वारा ले जाया जाता है, फुसफुस धमनी। क्वेश्चन है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये अपोहन। देखिए, अपोहन का इंग्लिश ही होता है डायलिसिस। अगर स्टूडेंट यहीं फंस जाएगा, डायलिसिस तो सब जानते हैं, अपोहन में फंस जाएगा। तो याद रखना है आपको। और पत्रकारिता का बात करें, पत्रतारिका का बात करें, यह जो है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित करता है कि किस तरह की है। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होती है? इंपॉर्टेंट है। किसकी निष्कासन से होती है? तो ये ऑक्सीटोसिन नामक एक हार्मोन है जिससे होती है। अपोहन अभी अभी मैंने बताया कि डायलिसिस होती है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो अपोहन पे करती है। तो याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। थोड़ा सा आज के क्वेश्चंस में थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा एक्साइटेड हो गई, जो कि मैं हंसी तसी भी ली। तो आप लोग उसको इग्नोर करेंगे आज के सेशन में। और क्वेश्चंस अच्छा है, आप लोग टेस्ट जरूर लगाना और कितना स्कोर करते हैं कमेंट भी करना। तो फ्रेंड्स, थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। और ऑल स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल पर क्लिक करें। और सेशन को जरूर ज्वाइन करें। आपको मॉर्निंग 6 बजे करंट की वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। दोपहर 12 बजे साइंस की सेशन चल रही है, शाम 6 बजे ज्योग्राफी का। तो फ्रेंड्स, आप लोग सेशन को ज्वाइन करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।